आर में जो है अभी देखे थे कि आर सबसेट ऑफ अगर n क्रॉस z था यहाँ पर हमारा, ठीक है, तो कोई कंडीशन नहीं था, एलिमेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं था, कोई भी एलिमेंट आ सकता है। लेकिन अब क्या है कि सब आर यहाँ पर जो है आर सबसेट ऑफ n क्रॉस z तो है, लेकिन ऐसा है कि वैसा वाला है कि a रिलेटेड टू b है, और कैसा a रिलेटेड टू b है, तो a माइनस बी का वैल्यू होना चाहिए 4। दैट मीन्स दो कैटेगरी का यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। कितने कैटेगरी का? दो कैटेगरी का। पहला सिर्फ ऐसा लिखे कि r सबसेट ऑफ n क्रॉस z है, तब आप क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली r में कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 1 0 2 -1, कोई भी एलिमेंट रख दे रहे हैं। सिर्फ कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट इंटीजर से होना चाहिए। इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता है, इसके अंदर -2 3 -5 7 0 0 ये सारे नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि आर सबसेट ऑफ अगर n क्रॉस z है तो पहला एलिमेंट नेचुरल नंबर, दूसरा इंटीजर होना चाहिए, जो नहीं है। ये भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एलिमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किए, तो आप इंडिपेंडेंटली कोई भी ऑर्डर इसमें आ सकता है जिसका फर्स्ट एलिमेंट नेचुरल नंबर से आता हो और दूसरा एलिमेंट z से आता हो। दैट मीन्स जिसका फर्स्ट एलिमेंट a नेचुरल नंबर से आता हो, सेकेंड एलिमेंट b इंटीजर से आता हो, वो आप कोई भी पुट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा कैटेगरी हम ये बता रहे हैं कि r सबसेट ऑफ n क्रॉस z ही है, लेकिन बोल रहा है कि दिस इंप्लाइज दैट a रिलेटेड टू b। कब? जब a माइनस बी का वैल्यू 4 हो, तब इस r के अंदर क्या 1 1 होगा? 1, हाँ कि ना? यस, वेरी गुड। क्यों नहीं होगा? अभी तो जब हम यहाँ पर लिखे थे कि आर सबसेट ऑफ n क्रॉस z, तो अभी तो अब यहाँ पर 1 1 लिखते तो आप बोलते कि हाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होता हाँ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप हाँ क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे दो तरह का मेला लगता है हम लोगों के जमालपुर में, एक दुर्गा पूजा लगता है ना, उसी कंपाउंड में एक क्या बोलते हैं उसको, डिज्नी क्या बोलते हैं जो आता है, मीना बाजार। हाँ, दो तरह का मेला लगता है, देखो बहुत घूमता है ऋषभ, कि याद है इसको, एक दुर्गा पूजा और एक मीना बाजार। आप सोच रहे होगा सर को बोल भी दिए आप बेकार कि मीना बाजार लगता है, चलो कोई बात नहीं है। तो देखो ध्यान दीजिए, दुर्गा पूजा लगता है, मीना बाजार लगता है। तो अब दुर्गा पूजा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आओ चले जाओ देख करके, ठीक है। कभी कभी मेरे मतलब कोई भी अगर रिलेटिव्स हैं, अरे जा रहे हैं, अब सब्जी लेकर के आ रहे हैं पिताजी, अरे चलो देख के चले जाते हैं। अब क्या हुआ कि पिताजी को पता चला कि मीना बाजार लगा है, अब यहाँ पर लगने वाला है 50 रुपये का टिकट है, मान लेते हैं कि 50 रुपीज़ का टिकट है, तो वो यहाँ तक तो पहुँचेगा ठीक, लेकिन फिर कम बैक कर लेगा, बोलेगा 50 रुपये में हम सब्जी खरीद लेंगे कुछ, तो ये वापस चले जाएंगे। तो अब देखिए वही बात है, यहाँ पर एलिमेंट के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो क्या हुआ, सब आ गया, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि सिर्फ सबसेट नहीं होना चाहिए, वैसा वाला सबसेट होना चाहिए, मतलब कि वैसा ए बी रिलेटेड होना चाहिए कि a माइनस बी का वैल्यू 4 होना चाहिए। अच्छा, तब तो 1 5 होगा ही होगा, 1 5 तो आ जाएगा। नहीं आएगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अगर a रिलेटेड, हाँ a रिलेटेड टू b अगर लिखा है, अगर a रिलेटेड टू b लिखा है, तो इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर पेयर जब बनेगा तो पहला एलिमेंट a होगा, दूसरा एलिमेंट b होगा, वो बिलोंग्स टू r आएगा। अगर हाँ, अगर यहाँ पर b रिलेटेड टू a लिखता, तब इसका मतलब पहला एलिमेंट b होता, दूसरा एलिमेंट a होता, लेकिन यहाँ पर तो पहला एलिमेंट ही लिखाएगा, तो a माइनस बी है तो 1 -5 हो जाएगा -4, तो ये भी नहीं आएगा, तो पक्का 5 1 आएगा।
ठीक है, यानी कि वही एलिमेंट आएगा जो कि पहला नेचुरल नंबर दूसरा इंटीजर्स होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए। अच्छा ऐसा बात है, तब तो ये जरूर होगा 1 -5 जरूर होगा। देखो -1 फिर -5 सॉल्व करेंगे तो -1 + 5 इसका वैल्यू 4, ये तो आ जाएगा क्या, हाँ या ना? ये सर हाँ सर आर सबसेट ऑफ एन इनटू जेड है, नेचुरल नंबर है ना फर्स्ट तो अच्छा नेचुरल नंबर है, ये तो सही बात है। आर सबसेट ऑफ तो n क्रॉस जेड है, इसका मतलब पहला एलिमेंट नेचुरल नंबर से होना चाहिए। तो ये दूसरा वाला अमन तो बोल रहा है कि यस हो गया, क्या अमन? ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये पहला वाला कंडीशन फुलफिल किया, मतलब दूसरा वाला कंडीशन फुलफिल किया है कि a माइनस बी ग्रेटर, a माइनस बी का वैल्यू 4 आ रहा है, इसको फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। वो क्या नहीं कर रहा है? तो पहला वाला जो होना चाहिए वो नेचुरल होना चाहिए, जो फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका मतलब एलिमेंट जब लिखेंगे तो निश्चित है कि 10 6 आएगा, 1 के साथ क्या आएगा जल्दी से बताइए, तो 1 के साथ क्या होगा फटाफट? -3। हाँ 1 के साथ -3 आएगा, ठीक है, 2 के साथ -2 आएंगे। इस तरह का एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकता है। अब देखें हम लोग, अब हम लोग देखें कि अच्छा अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट रहा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले ये सीखे कि प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सो सिंपल, प्रोडक्ट के बाद देखें कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्टेशियन में एलिमेंट किस तरह से आएगा, इस चीज को देखें, ठीक है। तो क्या देखें, तो पहले सबसेट हो सकता है। दूसरी बात, अगर सबसेट जब होगा तो उसके एलिमेंट को भी रिलेट कर सकता है, ये भी देखे। बिल्कुल बात समझ में आया। अब देखिएगा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये एक सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3, और बी एक सेट है, इसके एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा ये सबको पता है, ठीक है। आप लोग बोलिए जरा क्या क्या होगा। 1 2 1 a 1 b 1 c 1 2 ने सॉरी 1 3 ए, फिर 2 ए, क्या क्या लिख दिए हम? सर 2 a रिपीट हो गया, 2 ए रिपीटेड है, 1 बी के साथ होगा, 1 बी फिर 2 बी फिर 3 बी, फिर 1 सी 3 सी और 2 सी भी होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा बताइए तो जरा। ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? तो हम लोगों को पता नहीं, अगर नंबर ऑफ ए में n एलिमेंट होता है तो सबसेट ऑफ ए का वैल्यू होता है 2 टू द पावर n। तो यहाँ पर a क्रॉस b में टोटल एलिमेंट कितना है 9, तो सबसेट ऑफ a क्रॉस b होगा 2 टू द पावर 9। 2 टू द पावर 9 का मतलब 512, यानी कि a क्रॉस b का टोटल नंबर ऑफ सबसेट 512 पॉसिबल होगा। बात समझ में आया? अब देखिए क्या क्या हो सकता है, तो जो सबसे लीस्ट सबसेट होगा ना, जो सबसे लीस्ट सबसेट होगा वो होगा 5, और जो सबसे ग्रेटेस्ट सबसेट होगा, ठीक है, वो खुद होगा a क्रॉस b, ठीक है। रेस्ट जो बचा वो कितना होगा 510। 510 में क्या क्या हो सकता है, देखिए हो सकता है कि R1 आपका R1 क्या हो सकता है कि इसमें 1a हो, सिर्फ एक एलिमेंट वाला, या R2 हो सकता है। एक एलिमेंट वाला कितना पॉसिबल होगा पता है ना, हम लोग जो भी सबसेट पढ़े होंगे सबको पता है। R2 हो सकता है कि सिर्फ 2a वाला हो, इस तरह से एक एलिमेंट वाला बनेगा।
फिर R3 दो दो एलिमेंट वाला बन सकता है, 1A 2A, फिर R4 हो सकता है 1A 3A। इस तरह से टोटल कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे? 512 सबसेट पॉसिबल होंगे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, जहां पर कुछ पॉसिबिलिटीज हो, जिसके साथ में कुछ पॉसिबिलिटीज हो, हम लोग उसे कुछ सम्मान देते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग जब पढ़ते हैं लिखते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं? ताकि ऐसा कुछ हम लोग हासिल कर सके जो सबके पास ना हो, मतलब कि आम लोगों से थोड़ा डिफरेंट बन सके, नॉलेज हासिल कर सके। एक तो पहले ये बात हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअल में फैक्ट नहीं है कि हम लोग अभी इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग एक्चुअल में नॉलेज को गेन कर सके, औरों से भिन्न जो हम बोले, ये भी एक वजह है, लेकिन ये एक्चुअल फैक्ट नहीं है। हम लोग पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे जो हमारे लोग, हमसे जो पुराने हैं, हमसे जो पूर्वज हैं, वो लोग पढ़ करके कहीं ना कहीं नौकरी, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, है ना? जब कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं तो समय के बाद इसका रिटायरमेंट होगा, तो उसको फिलअप करने के लिए, आप मान लीजिए ये पढ़े लिखे हैं, तो इसको फिलअप करने के लिए ऐसे ही व्यक्ति आना चाहिए, इसीलिए पीछे के स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ता है। अब जैसे कि आपसे पहले ये आए, इनके बाद आप लोग आए हैं, तो इसमें से जो पढ़ के आएगा वो इस प्लेस को फिर एक्वायर करके फिर लाइफ को चलाएगा। नहीं पढ़िएगा तो कोई दूसरा कोई लेके काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि सब पढ़ रहा है तो सबको नौकरी मिलेगा क्या? हाँ, जरूर मिलेगा, क्योंकि सब पढ़ रहा है अगर, तो आपसे पहले भी जब सब पढ़ रहा था सबको नौकरी मिल रहा था। कोई रिटायर होगा, कोई नौकरी छोड़ देगा, कोई डिसेबल्ड हो जाएगा, बहुत सारे बातें हैं, तो उसके जगह पीछे वाला हम लोग भर के चले जाते हैं, हम लोग को भरना होता है। इसीलिए जो नॉलेज हम लोग एक्वायर करके आए हैं पहले से, जितना नॉलेज हम लोग गेन किए हैं, अब आप लोगों में से कोई आगे चल कर टीचर बनिएगा, तो जैसे अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ाइएगा बच्चों को, क्या दिक्कत है? तो मेरे प्लेस को फुलफिल करने के लिए उतना नॉलेज को प्राप्त करना, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने ज्ञान को हासिल करते हैं। ये नहीं है कि ज्ञान हासिल करके क्या होगा, नौकरी तो कर रहा है कोई और, नहीं, ये आगे रिप्लेस होगा। इसके जगह आप यहाँ पर धीरे 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 आप आ जाइएगा, फिर आप रिप्लेस होइएगा, फिर कोई और आ जाएगा, ठीक है? इसीलिए पहले जो था, ठीक है, वो और अभी जो है और बाद में जो होगा वो कभी फिक्स नहीं होता, वो चेंज होते रहता है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर लिस्ट सबसेट अगर फाई है, ग्रेटेस्ट सबसेट अगर A क्रॉस B है, और हम लोग जब पढ़ते लिखते हैं तो जो कुछ हासिल होता है, जहाँ पर कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज है, तो वो एक नाम दिया जाता है उसे कि चलो बुद्धिजीवी वर्ग है, अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पर भी A क्रॉस B का जितना सबसेट है ना, सबसेट ऑफ A क्रॉस B जो 512 जो पॉसिबल है, तो सब अगर A का सिर्फ सबसेट हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे सबसेट ऑफ A, सबसेट ऑफ A, ये हम लोग पढ़ के अब समझ चुके हैं, तो इसको सबसेट ऑफ A वगैरह को कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया था। हाँ, जब कोई सेट था, ठीक है, कोई सेट था, मान लेते हैं AB, और यहाँ पर सबसेट ऑफ A था, वो क्या था, तो फाई सेट A सेट B खुद AB, और इसको जब हम लोग एक सेट में बांध देते थे, इसे जब हम लोग एक सेट में बांध देते थे AB, तब ये इसका एक नाम दिया गया था पावर सेट ऑफ A। क्या बोलते थे इसे हम लोग? पावर सेट ऑफ A, इसे बोला जाता था। लेकिन इसका मतलब सबसेट ऑफ A को कोई नाम नहीं दिया गया था। जब सबसेट ऑफ A को एक सेट में बांध दिया गया, तब एक पावर सेट का नाम दिया गया था। एग्री करते हैं कि ना, हाँ या ना? यस सर। हाँ, वेरी गुड। लेकिन यहां पर सबसेट ऑफ A क्रॉस B, कोई भी क्रॉस हो, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सेट है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, या हम ऐसा बोल सकते हैं सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट हो,
उसको नाम दिया गया था, उसको बोला था रिलेशन, बोला वो कि उसको हम रिलेशन बोलेंगे। जैसे ही रिलेशन बोलेंगे तो आप समझ जाना कि किसी न किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट का सबसेट रहा होगा। अब समझ में आया कि ये रिलेशन वर्ड क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम रियल लाइफ में बात करें कि अरे रिलेशन है, तो उसका देखिए, उसका कुछ ना कुछ उसके साथ रिलेशन है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब है। रिलेशन का मतलब किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का मतलब होना रियल लाइफ में। सेट में अगर रिलेशन बोलेगा तो समझ जाना कि अच्छा किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रहा होगा। वो सबसेट सबसे बड़ा वाला 5 भी हो सकता है, वो सबसेट सबसे ग्रेटेस्ट वाला A क्रॉस B भी हो सकता है, या जितने भी स्मॉलर सबसेट्स है उसमें भी कुछ न कोई भी हो सकता है, लेकिन ये तय है कोई न कोई सबसेट है, ठीक है। ये किताबी डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं हम, जो समझने के लिए जो डिफिनेशन जरूरत है उस बात को हम समझाएं कि जब भी रिलेशन होगा तो रिलेशन क्या होगा, सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, ये याद रखिएगा। जैसे अभी जो हम डिफिनेशन लिखा है कहीं बुक में ढूंढिएगा, ये सब आपको नहीं मिलेगा। बोले क्या बता दिए सर, लेकिन जो बता रहे हैं वो मैथ्स के लिए जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं। रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का जो सबसेट होगा उसी का ही नाम दिया गया था रिलेशन। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा एक और बातों से घुमाएगा आप लोगों को, इसमें रिलेशन में क्या करेगा, बातों से घुमाने का कोशिश करेगा। तो हम लोग बातों को ही समझते हैं, तो देखिए बात कैसे घुमाएगा। अगर कभी ऐसा लिखा कि ये लिखेगा रिलेशन है, तो अगर रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति के साथ होता है, ठीक है। जैसे बेटे, मान लो ए है और बी है, तो ए का बी के साथ में कुछ रिलेशन है। ए बी का बेटा हो सकता है, ए बी का बेटी हो सकती है, ए बी की पत्नी हो सकती है, ए बी का वाइफ हो सकता है, ए बी का हस्बैंड हो सकता है, ए बी का दुश्मन भी हो सकता है, ए बी का कोई भी नहीं हो सकता है। ये भी एक रिलेशन, अरे मेरा कोई नहीं है, ये भी एक रिलेशन है, ठीक है, कोई नहीं है, ऐसा हो सकता है। कभी कभी देखिएगा ए का रिलेशन खुद ए से ही है, क्योंकि स्टार लोग को जनरली देखे हैं, इंटरव्यू बहुत सारा सुने हैं, कभी कभी पूछता है कि अरे आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो पूछता है मैं खुद हूँ, मैं अपनी खुद बेस्ट फ्रेंड हूँ। कोई स्टार बोलेगी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी सिस्टर है, कोई स्टार बोलेगी मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी माँ है, ठीक है। कोई स्टार बोलेगी मेरी बेस्ट फ्रेंड मैं खुद ही हूँ। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि खुद से खुद, किसी सेट का खुद से खुद में रिलेशन हो सकता है, किसी सेट का एक सेट से दूसरे सेट में भी रिलेशन हो सकता है। अब तो मेरी बात समझ में आ गया कि अगर रिलेशन होगा तो कहां से कहां होगा। तो अगर लिखता है ऐसा कि R इज अ रिलेशन, R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, ऐसा लिखता है कि R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, तो अब समझ जाना कि R A से B में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट रहा होगा, हाँ कि ना, ठीक है। R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो R किसका सबसेट होगा, तो A से B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होगा उसका सबसेट होगा। इसका मतलब R सबसेट ऑफ A क्रॉस B रहा होगा, क्या, हाँ कि ना, बोलिए। R इज अ रिलेशन फ्रॉम P टू Q, तो समझ जाएंगे कि P से Q में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट रहा होगा उसका सबसेट रहा होगा R, यानी कि R सबसेट ऑफ क्या रहा होगा, P क्रॉस Q, क्योंकि रिलेशन हमेशा सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही। रिलेशन हमेशा किसका सबसेट होता है, तो याद रखिएगा रिलेशन हमेशा सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही वो सबसेट होता है, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर A से A की जो बात कर रहे हैं कि R इज अ रिलेशन A टू A में, मतलब मैं अपना खुद ही मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। R इज अ रिलेशन, कोई बोलेगा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा बुक है, पुस्तक है मेरी बेस्ट फ्रेंड, ऐसा भी हो सकता है कि इंसान का
किस मतलब कि कोई लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स से भी एक रिलेशन हो सकता है। आर इज अ रिलेशन इन सेट ए, ऐसा लिखेगा, आर इज अ रिलेशन इन सेट ए। तो अब कभी ऐसा लिख दे कि देखो क्या है, फ्रॉम ए टू बी है तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए का रिलेशन बी से है। अगर रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू है इसका मतलब बी से रिलेशन क्यू से है। लेकिन आर इज रिलेशन इन सेट ए लिखे कि सेट ए में रिलेशन है, तो तुम समझ जाना कि इसका मतलब होता है आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए होता है इसका मतलब। तो आर इसका मतलब अगर ऐसा लिखे कि आर इज अ रिलेशन इन सेट ए, तो समझ जाना कि ए टू ए में रिलेशन है, इसका मतलब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए रहा होगा। ठीक है। अगर कभी ऐसा लिखे कि आर इज अ रिलेशन इन जेड, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि अच्छा इसका मतलब z टू z रहा होगा रिलेशन, तो r सबसेट ऑफ क्या रहा होगा, z क्रॉस z रहा होगा। ठीक है। किसी को अब बताइए कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। नो सर। ठीक है। अब देखिए, अभी हम क्या बताए कि रिलेशन जो है, रिलेशन क्या है, अभी हम क्या बताए कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। हाँ, ये बात समझ में आ गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर भर लीजिएगा कि आर इज रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। लेकिन इसका देखिएगा डिफिनेशन क्या लिखता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेगा कि अगर ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट हो, क्योंकि रिलेशन है तो कोई न कोई एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, तो ऐसा लिखेगा इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। पहले सेट होगा, दो को सेट चाहिए, तो कैसा सेट चाहिए, तो नॉन एम्प्टी रहना चाहिए। एम्प्टी रहेगा तो एलिमेंट ही नहीं, तो कैसे रिलेशन बनाएंगे, सही बात है। तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट लिखेगा। अब बताएगा, देखो वही बात बोलेगा लेकिन घुमा फिरा के बोल रहा है, सच दैट आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अरे भाई, तो ए क्रॉस बी मतलब किसी न किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है कि नहीं, हम किसी न किसी का यूज कर दिए, आप वो किसी के जगह ए और बी बता दिए, क्या दिक्कत है, सही बात है। तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, देन वही लिख देगा यहाँ पर, देन आर इज नोन एज रिलेशन। अब रिलेशन होगा तो किसी से किसी में होगा, तो फ्रॉम ए टू बी, यही होता है इसका डेफिनेशन। अब बताइए कि ऊपर जो बताए और यहाँ जो बता रहे हैं, तो इसी का तो ये पार्ट बन गया, क्योंकि रिलेशन के बारे में क्या बोले थे कि रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ये याद रख लीजिएगा। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब हम सेट की बात करें तो यहां पर एक चीज लिख सकते हैं कि सेट अदर देन नॉन एम्प्टी। अब यहां पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इसलिए हम यहां पर दोबारा लिखे ताकि आपको बता दे, कोई पूछ देगा अच्छा सेट ये नॉन एम्प्टी रहा तब, तो उससे पहले कि वो पूछे आप बोल दीजिएगा कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स अदर देन नॉन एम्प्टी। ठीक है। अब याद भी रह जाएगा कि नॉन एम्प्टी क्यों लिखना चाहिए। अब समझ में आ गया कि डेफिनेशन, रिलेशन का डेफिनेशन क्या होगा, हाँ या ना। वेरी गुड। अब यहां पर अब हम लोग जो सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखने से पहले हम थोड़ा सा एक बात को और समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं,
कभी कभी ये भी बोला जाता है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर हो, सिर्फ डबल मतलब पेयर में हो, कि अगर ए बी बिलोंग्स टू, अगर कभी आर रहे, सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर में रहे, तो आप, ड्राइंग बहुत अच्छा है ना इसीलिए गड़बड़ा गया, चलिए इस जब ऑर्डर्ड पेयर में रहे तो पहला वाला जो एलिमेंट है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस पर होगा, यानी कि ये ए यूनिट के डिस्टेंस पर होगा। दूसरा वाला जो है वो हमेशा वाई एक्सिस पर होगा, यानी कि ये बी यूनिट पर होगा। यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा ए बी। कभी अगर ऐसा जरूरत पड़ा कि इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट करे तो फर्स्ट विल बी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेकेंड विल बी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो जो एक्स एक्सिस पर होता है ना, जो एक्स एक्सिस पर होता है उसे हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं डोमेन। जो वाई एक्सिस पर होता है ना उसको हम लोग बोल देते हैं रेंज। नेमिंग किया गया है कि ताकि पता चल सके कि जो एक्स एक्सिस पर होगा उसको क्या बोलेंगे, डोमेन, और जो वाई एक्सिस पर होगा उसको क्यों बोलेंगे, रेंज। लेकिन डोमेन का डिफिनेशन कुछ और है, ये नहीं कि जो एक्स एक्सिस पर है वो डोमेन होगा, ऐसा नहीं है। डोमेन को अच्छे से पढ़ेंगे, कब, जब फंक्शन को पढ़ेंगे तब डोमेन को अच्छे से पढ़ेंगे। एक दिन तो हम सिर्फ डोमेन ही समझाते रह जाएंगे, देखिएगा, एक दिन डोमेन ही समझाते रह जाएंगे, एक दिन रेंज ही समझाते रह जाएंगे। 2 क्लास लगेगा डोमेन और रेंज सीखने में कि क्या होता है। लेकिन आप बोलिएगा कि सर इतना शॉर्टकट में समझाते हैं, बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब बात समझ में आया होगा कि अगर कोई एलिमेंट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि x मतलब x एक्सिस पर होगा पहला वाला एलिमेंट, y मतलब y एक्सिस पर होगा दूसरा वाला एलिमेंट। जो पहला वाला एलिमेंट होता है जो x एक्सिस पर होता है उसको हम लोग हमेशा वाला पहला वाला एलिमेंट कहाँ होगा, x एक्सिस पर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। और दूसरा वाला एलिमेंट हमेशा कहाँ होगा, y एक्सिस पर, इसको क्या बोलेंगे, रेंज। तो अब एक डोमेन आ गया, एक रेंज आ गया। एक और कंसेप्ट होता है वो होता है कोडोमेन। कोडोमेन की भी बात आता है, ठीक है। क्या होगा कोडोमेन, तो कोडोमेन भी वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा। कोडोमेन भी कहां पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे होगा कोडोमेन वाई एक्सिस पर, इस चीज को देखते हैं। देखिए कैसा होगा, अगर ध्यान दीजिएगा यहां पर रिलेशन में खास तौर पर कोडोमेन का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। कोडोमेन की बात जब भी आता है तो वो फंक्शन के साथ में आएगा, मेनली फंक्शन का पार्ट है। लेकिन कोडोमेन होता कहाँ है, वाई एक्सिस पर। नाम देखिए डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कोडोमेन है, ये वाई एक्सिस पर होता है। होता क्या है, फंक्शन के समय डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन में मेनली क्या होगा, डोमेन होगा, और दूसरा क्या होगा, रेंज होगा। पहला वाला ऑर्डर पेयर डोमेन, दूसरा वाला ऑर्डर पेयर रेंज होगा। अब देखिए आर कोई रिलेशन है, इसमें एलिमेंट्स मान लेते हैं 1 2 a b 3 1 5 2 और x या m n ऐसा लिखा हुआ है। तो अब इसका डोमेन क्या होगा, तो कोई बात नहीं है, जब पहला वाला एलिमेंट ये डोमेन आ जाएगा। तो पहला वाला एलिमेंट क्या हो गया, 1 है, फिर ये क्या है, a है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है m, ये डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, जो दूसरा वाला होता है वो रेंज होता है। तो ये कहाँ होगा, ये 2 होगा, फिर b होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 है। तो t लिखे, 2 पहले लिखे हुए तो रिपीटेड नहीं लिखते हैं, तो 2 हो चुका है तो अब नहीं लिखेंगे, अब ये हो गया n, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी हम लोगों को इन्वर्स भी पूछेगा कि इन्वर्स ऑफ r क्या होगा। इन्वर्स ऑफ r, इन्वर्स ऑफ r को लिखते हैं r इन्वर्स, ठीक है। जब किसी रिलेशन का इन्वर्स निकालेंगे तो डोमेन जो है रेंज बन जाएगा, रेंज जो है डोमेन बन जाएगा। जैसे 1 2 है तो ये हो जाएगा 2 1। अगर यहाँ पर ए बी है तो ये हो जाएगा बी ए, यहाँ पर वो 3 1 है तो ये हो जाएगा 1 3, यहाँ पर 5 2 है तो हो जाएगा 2 5, यहाँ पर एम एन है तो ये हो जाएगा एन एम, ये हो जाएगा इसका इन्वर्स, ठीक है। अब देखिए 2 का पावर -1, तो ये 2 का पावर है, 2 का पावर -1 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन ये r इन्वर्स है, हम r का पावर -1 नहीं है, इसे हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्स ऑफ r, या फिर बोल सकते हैं r इन्वर्स,
आर इनवर्स भी बोलते हैं। आर इनवर्स नॉट इक्वल टू 1/r, ये 1/r के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग इनवर्स किसी भी रिलेशन का अगर इनवर्स निकालते हैं तो डोमेन एंड रेंज आर इंटरचेंज्ड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, ऑफ अ रिलेशन, ठीक है, वी क्या करते हैं, जल्दी से बोलिए बोलिए, वी इंटरचेंज इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, इसके डोमेन और रेंज को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर कभी ऐसा लिखते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो क्या बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा? क्या ये ऑलवेज ट्रू है? ऑलवेज ट्रू ए नंबर, या डिपेंड ऑन सेट? क्या होगा? ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है, बताइए तो जल्दी जल्दी। बी। ऑप्शन बी, अच्छा और बताइए क्या सही होगा? देखिए अगर ये ऑलवेज ट्रू है या नहीं, इसके लिए ऊपर ही पहुंच इसके लिए हम ऊपर ही पहुंच जाते हैं। ऊपर मतलब वो ऊपर मत समझिएगा आप लोग। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर आते हैं, कहां चला गया, यहीं पर। ठीक है, था ना आर सबसेट ऑफ एन क्रॉस जेड, तो ऐसा एलिमेंट लिखते थे, तो इसी को एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अगर आर सबसेट ऑफ एन क्रॉस जेड है, ठीक है, तो आर इनवर्स सबसेट ऑफ किसका हो जाएगा, बताइए तो जल्दी। जेड क्रॉस एन। हाँ, जेड क्रॉस एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लेते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है, फिर 5 -2 ये भी बिलोंग्स टू आर है, 3 0 ये भी बिलोंग्स टू आर है, -8 7 ये नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर देखें तो आर इनवर्स क्या होगा, सबसेट ऑफ जेड क्रॉस एन हो जाएगा, क्योंकि आर अगर एन क्रॉस जेड है तो उसका इनवर्स निकालेंगे तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज्ड हो जाएगी। ठीक है, अभी हम कोडोमेन की बात नहीं किए हैं, कोडोमेन भी बताएंगे, पहले देख लेते हैं थोड़ा। तो 2 1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स होगा, सही है, क्योंकि पहले जेड आना चाहिए, दूसरा बात एन होना चाहिए, नेचुरल नंबर, ये भी सही है। फिर -2 5 भी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर इनवर्स होगा, ऑटोमेटिक पहले जेड आ गया तो पहले -2 आएगा, आर इनवर्स हो जाएगा। फिर देखिए ये भी ऑटोमेटिक 0 3 भी बिलोंग्स टू आर इनवर्स होगा। फिर यहाँ पर अगर -8 7 नॉट बिलोंग्स टू आर है तो 7 -8 भी नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि -8 एक नेचुरल नंबर आ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ये ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि अगर आर सबसेट ऑफ एन क्रॉस जेड है तो आर इनवर्स भी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ जेड क्रॉस एन, ये इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? लेकिन अगर कंडीशन लगा दे तो इनवर्स का भी कंडीशन वेरी कर जाएगा, आर का कंडीशन वेरी करेगा तो इनवर्स का भी कंडीशन वेरी कर जाएगा। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो अब हम लोगों को समझ में आ चुका है रिलेशन के बारे में बहुत सारी बातें, कि रिलेशन क्या है, आर क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, इतना थोड़ा सा भी नहीं समझे हैं।
फिर आर इनवर्स क्या होता है ये भी बातें समझ चुके हैं। किसी को अब कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब एक क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर r बराबर है आपके पास 1 2 4 5 6 7, अच्छा ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ r पता है, और हम लोगों को रेंज ऑफ r भी पता है, ठीक है, सबको पता है। डोमेन क्या हो जाएगा 146, रेंज क्या हो जाएगा 257, ओके। उसी तरह से अगर r इनवर्स लिखा रहे कि r इनवर्स कभी लिख देता है कि ए बी है, अपना इससे रिलेटेड नहीं है, अपना कोई r इनवर्स है, तो r इनवर्स क्या हो जाएगा ए बी है, पी क्यू है, 1 2 है, 3 4 है, ठीक है। अब क्या करेगा r इनवर्स का इनवर्स निकाल देगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि r इनवर्स का इनवर्स निकाल दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो r इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी है तो क्या बन जाएगा, ये बी ए बन जाएगा, फिर पी क्यू है तो क्या बन जाएगा, क्यू पी बन जाएगा, 1 2 है तो क्या बन जाएगा, 2 1 बन जाएगा, 4 3 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 3 भी बन जाएगा, ये r इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा। अब कोई बोले कि r इनवर्स के इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो कोई बात नहीं है, फिर इनवर्स निकालेंगे तो फिर ये अपना अपना प्लेस चेंज कर लेगा, ए बी ए के जगह ए बी हो जाएगा, पी क्यू के जगह सॉरी क्यू पी के जगह पी क्यू हो जाएगा, 1 2 1 के जगह 1 2 हो जाएगा, 4 3 के जगह 3 4 हो जाएगा, और ये खुद आर इनवर्स के ही बराबर आ जाएगा। देखिए उसी तरह से अगर आपके पास आर इनवर्स का अगर इनवर्स निकाल देंगे ना, यानी कि डबल इनवर्स निकाले, पहले क्या हुआ उल्टा हुआ, फिर उल्टा को फिर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो आर इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, आर बन जाएगा। देख सकते हैं आप, आर मान लेते हैं कि आपके पास 1 2 है, 4 6 है, ए बी है और सी डी है, मान लेते हैं। तो आर इनवर्स क्या होगा, तो आर इनवर्स फिर क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, बी ए हो जाएगा और डी सी हो जाएगा। अब आर इनवर्स का इनवर्स निकाल देंगे तो क्या दिक्कत है, फिर ये 1 2 हो जाएगा, ये 4 6 हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा और ये सी डी हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, ये आर के बराबर हो गया है। अब मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि अच्छा आर इनवर्स का इनवर्स अगर निकालेंगे, डबल निकाले, आर इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो ये आर हो जाएगा, लेकिन अगर आर इनवर्स के इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो आर इनवर्स का इनवर्स आर हो जाएगा, उसका इनवर्स बचेगा, यानी कि आर इनवर्स बचेगा। दैट मीन्स इवन टाइम्स आएगा तो आर बन जाएगा, ऑड टाइम्स आएगा तो आर इनवर्स बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन था ना कि अगर नंबर ऑफ ए, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ए में 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये हम बनवाए थे, कितना होगा 2 to the power 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए 3 लगा दे तो देखिए पावर सेट ऑफ ए तो 2 to the power 5 था, तब ए में 5 एलिमेंट है 2 to the power 5 हुआ। अगर नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए है तो पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट है 2 to the power 5, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 5 हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए में है तो पावर सेट ऑफ में कितने एलिमेंट है 2 to the power 5, तो क्या होता है फॉर्मूला 2 to the power n, तो 2 आ गया, n के जगह ये आ जाएगा 2 to the power 5, ऐसा हो गया। या याद रखना है तो ए में 5 एलिमेंट है, ए गो पावर सेट है तो ए गो 2 उस पर 5, 2 गो पावर सेट है तो 2 गो 2 उस पर 5, 3 गो पावर सेट है तो 3 गो पावर 2 लिखेंगे बराबर में उस पर 5, ये याद रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि समझ ले। तो वही बात है यहाँ पर। अब सपोज दैट कभी लिख दिया, कभी कोई ऐसा आर इनवर्स का इनवर्स का इनवर्स का इनवर्स बना दे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाँ तो ये आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ,
आज हम लोग रिलेशन को समझे हैं, रिलेशन ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। तो एक बार आप लोग मैथ्स में स्टडी कीजिएगा, ठीक है। स्टडी करने के बाद नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। और जिन बच्चे का छूट गया है, आज किसी वजह से नेट नहीं काम कर रहा, तो उसे बता दीजिएगा यूट्यूब पर ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।